Dear student, in a previous lecture, we have learned about issued capital, and next subscribed capital. तो ये दोनों चीज़ें हमने कैपिटल यानी कि जो भी इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल था वो किस में अमाउंट में था। अब यहाँ पे हम इशूड और सब्सक्राइब्ड की जो बात करेंगे वो किस में होगा, नंबर ऑफ शेयर में। तो अब बात की जा रही है इशू ऑफ शेयर, यानी कि जो शेयर हम पब्लिकली इशूड कर रहे हैं फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। शेयर इशूड किया गया पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, तो कंपनी ने अगर 20,000 शेयर इशूड किए हैं, 20,000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो पब्लिक से जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा कंपनी को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने कहा सब्सक्रिप्शन एट पार, और एक बताया सब्सक्रिप्शन वो क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। और एक और कैटेगरी है सब्सक्रिप्शन किस तरह का होगा, एज ए अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कि पब्लिक के बीच 20,000 शेयर इशूड किए गए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन। अगर पब्लिक ने पूरा 20,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिया, जितने शेयर इशूड किए गए पूरा पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया या परचेस कर लिया, तो वो क्या है, सब्सक्रिप्शन एट पार। पब्लिकली इशूड 20,000 शेयर है, पब्लिक ने अप्लाई किया कितने का, 25,000 शेयर से एप्लीकेशन रिसीव्ड हो सकता है, या यानी कि 20,000 से एवब शेयर से एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा, या फॉर एग्जांपल 30,000 शेयर से अगर एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रहा है, यानी कि पब्लिकली जितना इशूड किया गया उससे एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एज ए ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन पब्लिकली इशूड हुआ है 20,000 और कंपनी को अगर 19,000 शेयर से एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, तो ये क्या है, एज ए अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जब भी शेयर पब्लिकली इशूड करेंगे उसके अगेंस्ट में जो एप्लीकेशन यानी कि जो सब्सक्राइब्ड शेयर होंगे, यानी कि जितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, उसमें 3 कैटेगरी सामने आ रही है। एक सब्सक्रिप्शन एट पार, एंड सेकंड ओवर सब्सक्रिप्शन, एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं जो 20 रुपीज़ ईच, ये जो वैल्यू पर शेयर की वैल्यू है, इसे क्या बोला गया है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ₹10 है। कंपनी शेयर इशूड करते समय इशूड एट पार की बात कर रहे हैं, यानी कि एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, उसी प्राइस में पब्लिकली इशूड किया गया, तो लैंग्वेज क्या यूज़ हो रहा है, इशूड एट पार। अगर कंपनी ने ज़्यादा प्राइस पे इशूड किया तो इसे कहा गया इशूड एट प्रीमियम, यानी कि 10 रुपीज़ का शेयर अगर हम 15 रुपीज़ में इशूड कर रहे हैं, तो 10 रुपीज़ एज ए फेस वैल्यू एंड 5 रुपीज़ एज ए प्रीमियम अमाउंट।
issued at discount। एक शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, अगर उससे कम प्राइस पे इशूड कर रहे हैं यानी कि इशूड प्राइस हमने 9 रखा, तो ये क्या है, इशूड एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में इशूड प्राइस 10 रुपीज़ इशूड एट पार। सेकेंड केस इशूड प्राइस ₹15, तो एज ए इशूड एट प्रीमियम। एंड थर्ड केस इशूड एट डिस्काउंट, यानी कम वैल्यू पे इशूड हुआ, तो इशूड प्राइस यहाँ पे क्या है, ₹9। तो ये 3 तरीके से यहाँ पे जो बात समझी गई वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए है। 3 टाइप ऑफ, एट पार सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड जो शेयर की फेस वैल्यू है उसे भी देखा गया पब्लिकली एज एट पार इशूड कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे इशूड कर सकते हैं, और डिस्काउंट पे यानी कि इशूड प्राइस फेस वैल्यू से कम भी होगा। तो ये पार्ट जो है इशूड एट डिस्काउंट, ये हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें जो भी शेयर इशूड करेंगे उस क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन किस पे मिलेंगे, इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम पे। डियर स्टूडेंट, टेकन practical question number 5. In question information, Z Limited was registered with an authorized capital of ₹60 lakh। तो कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, ₹60 लाख, डिवाइडेड इन 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो कंपनी के पास टोटल 60,000 इक्विटी शेयर हैं और ₹100 ईच एज ए फेस वैल्यू। कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर। पेबल एज फॉलोज: ₹30 on application, 45 on allotment including premium, 20 on first call and 25 on second and final call। तो एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 100, उसे एज ए प्रीमियम पे इशूड कर रहे हैं, प्रीमियम अमाउंट ₹20, यानी कि टोटल इशूड प्राइस कंपनी ने रखा 120, और उसमें ₹30 अप्लीकेशन पे, 45 अलॉटमेंट पे, ₹20 फर्स्ट कॉल एंड ₹25 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ऑल द शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड, यानी कि जितने शेयर पब्लिकली इशूड किए गए थे, 25,000 शेयर इशूड किए, पूरा शेयर सब्सक्राइब्ड हो गया, तो इसे बोला गया सब्सक्रिप्शन एट पार। एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंट ₹40,000 विच वेयर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये जो लास्ट इंफॉर्मेशन है इसे हम बाद में समझेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है अब उसके कंसीडर किया जाए, तो इसमें सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में लिखेंगे ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी रहे। तो हमने इशूड नंबर ऑफ शेयर बताया, कितना इशूड है, 25,000। सब्सक्राइब्ड शेयर, फुल्ली सब्सक्राइब्ड 25,000 शेयर। फेस वैल्यू ₹100 ईच प्लस ₹20 प्रीमियम। टोटल कंपनी को कितना रिसीव करना है, ₹120, विच वॉज रिसीव्ड एज फॉलोज। ऑन अप्लीकेशन ₹30, अलॉटमेंट ₹45 including premium, that means 25 as a nominal value capital part and ₹20 as a premium, total ₹45। first call ₹20 and second and final call ₹25।
तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से अगर लिखा जा रहा है तो ये क्वेश्चन की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रहेगी, जिससे हमें जनरल एंट्री करने में आसानी हो। तो इशूड है 25,000 शेयर, सब्सक्राइब्ड कितना है 25, फुल्ली सब्सक्राइब्ड यानी कि सब्सक्राइब्ड एट पार। फेस वैल्यू ₹100 ईच, इशूड प्राइस रुपीज़ एज ए 120, ₹20 इंक्लूडिंग प्रीमियम। द फॉलोइंग अमाउंट रिसीव्ड एज फॉलोज। अब जनरल एंट्री मेंटेन करें तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ, कितने शेयर से 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹30 ईच, अमाउंट 7,50,000, 7,50,000। नेक्स्ट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक से अमाउंट रिसीव हुआ था किस पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंट्री में एज ए क्रेडिट था, ट्रांसफ़र करने के लिए उसे डेबिट किया गया, और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट ₹7,50,000, 7,50,000। नेक्स्ट अलॉटमेंट की कॉल अब कंपनी ड्यू करेगी, तो ड्यू की एंट्री पास की जाए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फेस वैल्यू कितनी है ₹100, उस पर ₹20 एज ए प्रीमियम। ये कंपनी के लिए क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो रिसीव कर रही है एज ए प्रीमियम, कंपनी के लिए प्रॉफिट है। ये जब 120 अमाउंट को जब फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट अमाउंट एज ए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में रिसीव कर रहे थे, तो ₹20 ये जो है इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ₹20 एज ए प्रीमियम विच वाज इंक्लूडिंग इन अलॉटमेंट अमाउंट। अलॉटमेंट टोटल वैल्यू ₹45, तो इसमें अब हम कह सकते हैं 25 एज ए कैपिटल पार्ट यानी कि नॉमिनल वैल्यू है, एंड ₹20 एज ए प्रीमियम है। इस बिहाफ पे हम टोटल शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू करेंगे 25,000 शेयर से एट द रेट ऑफ ₹45 ईच, अमाउंट ₹11,25,000, जिसमें से 25,000 शेयर से एज ए ₹25 हमारा एज ए कैपिटल पार्ट है। 25,000 शेयर से ₹25, 6,25,000, एंड 25,000 से ₹20 एज ए प्रीमियम अमाउंट, 5 लाख एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये ड्यू करने की एंट्री की गई। अब जो एंट्री पास होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करने की, जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment, ऑल शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड, तो पूरा अमाउंट रिसीव्ड हो गया 11,25,000, 11,25,000। नेक्स्ट
फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट रुपीज़ 25,000 शेयर से ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं, 5 लाख रुपीज़ ड्यू अमाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट रुपीज़ 5 लाख, 5 लाख। नेक्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹25, तो सब्सक्राइब शेयर 25,000 है जो कि पब्लिक के पास है, अब उनसे सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू करेंगे। ड्यू एंट्री इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट रुपीज़ 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹25 is 6,25,000, 6,25,000. Now received entry as a bank account debit to equity share second and final call 6,25,000 and 6,25,000. Complete. Next entry for share issue expenses in a question. Share issue expenses amount ₹40,000. तो ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है इसे फर्म के बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जनरल एंट्री ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट ₹40,000 and 40,000. अब लैंग्वेज दे रखा है क्वेश्चन में विच वेयर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब क्या है, जो शेयर हमने प्रीमियम पे इशूड किया है वो कंपनी के लिए एज ए क्या है प्रॉफिट, और इस शेयर को इशूड करने में जो लॉस है 40,000, इस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम ₹5 लाख, इस अमाउंट से इस लॉस को कवर करेंगे। नाउ जनरल एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट ₹40,000 and 40,000. Now जनरल एंट्री कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, शेयर को फेस वैल्यूज से एक्सेस प्राइस पे इशूड कर रहे हैं, तो एक्सेस प्राइस एज ए क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एज ए कंपनी के लिए क्या है प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं किस लिए,
शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए। दूसरा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, यानी कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करते समय या बिजनेस को इनकॉर्पोरेशन का लाइसेंस इशू होने से पहले जो भी एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, उसको कवर करने के लिए। साथ में शेयर इशूड एट डिस्काउंट, उस पर अगर कोई लॉस हो रहा है उस लॉस को कवर करने के लिए। डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट प्रीमियम, यानी कि डिवेंचर एज ए पब्लिक लोन होता है, उस पर अगर डिस्काउंट दिया गया है तो वो भी लॉस है, उसको कवर कर सकते हैं। रिडेम्पशन एट प्रीमियम, यानी कि जो डिवेंचर है उसका जब रिडेम्पशन कर रहे हैं अधिक प्राइस पे, तो ये भी जो लॉस है उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कवर कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हेड है जो आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व amount utilized for the purpose of following head, which was given under section 52 subsection 2 as a Companies Act 2013। तो ये इम्पॉर्टेंट हेड है, ये ध्यान रखोगे आप थ्योरेटिकल नोट्स के लिए भी।